Hello students, in this video I am going to explain forms of business organization. Means business organization के different रूप. ठीक है. So guys, there are so many forms of business organization just like sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family business, company business just like private company and public company etc. First one we see sole proprietorship. Let's see start. सबसे पहले इसके अंदर हम एल बर्न के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस स्टार्टेड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन. ही डिस्चार्जेस ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइबिलिटीज एंड एज पर द नीड अपॉइंट्स एंड असिस्टेंट. सो गाइज, सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस होता है जो कि सिंगल पर्सन के थ्रू स्टार्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है. इसी सिंगल पर्सन के थ्रू बिजनेस से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है. बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें पे करता है और बिजनेस में नीड के अकॉर्डिंग असिस्टेंट्स को अपॉइंट्स करता है. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं सोल ट्रेड की मीनिंग. तो गाइस, सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस का ओनर होता है और बिजनेस को मैनेज करता है. ठीक है. ये इंडिविजुअल पर्सन अपनी खुद की या बोरो की गई कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, मींस लगाता है और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है. ये ही सारे रिस्क को अकेले वियर करता है, सारे प्रॉफिट को अकेले एंजॉय करता है और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसे ही खुद फेस करता है. ठीक है. इस प्रकार से ये सिंगल पर्सन सोल ट्रेडर बिजनेस का ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है, कंट्रोलर भी होता है और रिस्क बेयरर और फाइनेंशियर भी होता है. ठीक है. बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस इसी के ही थ्रू लिए जाते हैं. बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस का यूज़ करता है. चूँकि ये बिजनेस एक सिंगल पर्सन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है इसलिए इसे सोल ट्रेड बोलते हैं. ठीक है. नाउ इसकी एक डेफिनेशन और देखते हैं हम C.G. गेस्टन बर्न के अकॉर्डिंग. ठीक है. सोल ट्रेडिंग इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टार्टेड एंड रन बाय वन पर्सन हु वियर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ इट. सोल ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है जिसके अंदर सिंगल पर्सन के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, रन किया जाता है और यही सिंगल पर्सन बिजनेस के सारे प्रॉफिट को वेयर करता है और लॉस को फेस करता है. नाउ वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड. अब हम सोल ट्रेड के अंदर क्या खास बात होती हैं वो देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम ऑफ बिजनेस. तो गाइस, सोल ट्रेडर फ्री होता है अपने कन्वीनियंस और चॉइस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चूज़ करने के लिए. लेकिन बिजनेस चूज़ करने के पहले वो कौन सा बिजनेस कर रहा है और उसमें प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है ये देख लेना ज़रूरी होता है. ठीक है. सेकेंड, ईजी फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो गाइस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है सोल ट्रेडिंग. कोई भी जनरल नॉलेज रखने वाला व्यक्ति इसे स्टार्ट कर सकता है. थर्ड वन इज़ फुल कंट्रोल. सो गाइस, सोल ट्रेडिंग के अंदर सोल ट्रेडर ही फुल कंट्रोलर होता है. उसी के थ्रू पूरी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, सारी लाइबिलिटीज़ को फेस किया जाता है और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसी के थ्रू मैनेज की जाती हैं. फोर्थ इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो गाइस, सोल ट्रेडिंग के अंदर जो सोल ट्रेडर होता है केवल अकेला व्यक्ति होता है जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, उसे मैनेज करता है. अगर बिजनेस लॉस में सफ़र कर रहा होता है तो उसे अपने खुद की प्रॉपर्टी मींस घर और जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस वगैरह, ये सब बेचकर भी उसे अपनी लाइबिलिटी को पे करना होता है. ठीक है. फिफ्थ इज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. सो गाइस, सोल ट्रेड और बिजनेस का ओनर ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं सोल ट्रेडिंग में. ठीक है. नाउ सिक्स्थ इज सोल ओनरशिप ऑफ कैपिटल. तो गाइस, सिंस द अरेंजमेंट ऑफ द टोटल कैपिटल इज डन बाय द सिंगल पर्सन, देयरफॉर द ओन्स द टोटल कैपिटल इवन इफ इट इज increased due to an addition profit earned by him during the course of business activities. तो guys,
सोल ट्रेडिंग के अंदर सोल ट्रेडर ही टोटल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है। बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग अगर एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है तो वो बिजनेस में और लगाता है, प्रॉफिट अर्न करता है और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है। तो गाइज सोल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई लीगल एक्टिविटी फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना होता है, बशर्ते कि बिजनेस लीगल होना चाहिए। ठीक है, कानून उसे मान्यता देने वाला होना चाहिए। ठीक है। नाउ